वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की अहम तरीन मुलाकात। 2 घंटे तवील मुलाकात में इलाक़ाई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। इलाक़ाई कशीदगी के तनाज़ुम में सऊदी अरब के लिए मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इज़हार। वली अहद को इस्लामाबाद मुज़ाकरात से आगाह किया। सऊदी अरब की जानिब से वली अहद की क़यादत ने मिसाली सब्र तहम्मुल को सराहा। वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के तामीरी किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, मुल्क व कौम की तरक्की, दुनिया भर में आमने की दुआएं। रोज़े रसूल के दरवाजे खोले गए। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ियारत खास की और दुरूद व सलाम पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म के अमन मिशन का अगला पड़ाव शहबाज शरीफ कतर के दारुल-हुकूमत दोहा पहुंच गया। कतरी वज़ीर ममलकत बराए खारजा सुल्तान बिन साद ने पुरतपाक इस्तक़बाल किया। मुसल्लह अफ़वाज की चाक़ो चौबंद दस्ते की सलामी। दोहा एयरपोर्ट और शहर को पाकिस्तानी परचमों से सजाया गया। वज़ीर-ए-आज़म अमीर कतर से दोतरफ़ा मुलाकात करेंगे। ख़ित्ते और आलमी आमन के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार, वज़ीर इत्तलाआत, दीगर आला हुकाम वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। उधर वज़ीर-ए-आज़म का रूस के दौरे पर जाने का भी प्लान। रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल तरमज़ी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म रवां साल ही रूस का दौरा करेंगे। इंतज़ामात को हातमी शक्ल दी जा रही है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में होगा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलाइन लेवियट की अमरीकी सेक्रेटरी ख़जाना के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि ईरान के साथ नतीजोखेज़ मुस्बत अंदाज में बातचीत जारी है। पाकिस्तान वाहिद सालिस है और ये ज़बरदस्त सालिस रहा है। इनकी दोस्ती और काविशों को सराहते हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने मज़ीद कहा, ये रिपोर्ट्स गलत हैं। अमरीका ने जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त की। चीनी सदर ने सदर ट्रंप को यकीन दहानी करवाई है कि ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहे। लेबनान में हमलों का खात्मा निहायत ज़रूरी है। लेबनान में जंगबंदी मुज़ाकरात का हिस्सा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए पुरआज़म है। अमरीका और ईरान के दरमियान सलसी के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। UAE हमारा आज़ाद और आजमूदा पुराना दोस्त मुल्क है। रकम का तकाज़ा ईरान अमरीका जंग के दौरान नहीं, बहुत पहले किया गया था। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा फ़ाल है। जामे आमने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हम वक्त मौजूद हैं। मुज़ाकरात के दौरान पेशरफ्त से आगाह करना ईरान या अमरीका का हक़ था। ईरानी और अमरीकी पैगामात हमारे पास अमानत थे, इसमें ख़यानत नहीं कर सकते थे। अमरीकी सेनेट में इसराइल को इसलाह फराहमी रोकने की करारदाद मंजूर न हो सकी। इक़दाम का मकसद इसराइल के लिए गैर मशरूत अमरीकी हिमायत रोकना था। राइटर्स के मुताबिक इसराइल को $45 करोड़ मालियत के बम और बुलडोज़र्स की फ़रोख्त रोकने का मुतालबा किया था। पहले करारदाद में 29.5 करोड़ मालियत के बुलडोज़ रोकने की तजवीज़ थी और दूसरी करारदाद में 12,000 पाउंड वजनी बम और लॉजिस्टिक मुआवनत रोकने का कहा गया था। करारदादों को 73 के मुकाबले में 24 और 70 के मुकाबले में 27 वोट से मुस्तरद किया गया। ट्रंप इंतज़ामिया के मुताबिक हंगामी सूरत हाल में असलहा मुंतकिल करना ज़रूरी था। ट्रंप ईरान जंग को जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ डच बादशाह और मलिका को बताया कि वो चाहते हैं ईरान जंग ख़त्म हो जाए। तेहरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा लाने के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। जल्द नताइज के लिए दबाव की हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने अपने हरमुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया था। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का रद्द-ए-अमल। ईरान के पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका से पैगामात के तबादले की तस्दीक कर दी। पाबंदी हटाने और जंग में होने वाले तक़सीनात के ज़ाले पर गुफ्तगू शामिल थी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, हम अपने हरमुज़ उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे हुकूक मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं हो जाते। ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी है, तो फिर अमरीका अपने हरमुज़ से गुजरने की जुर्रत क्यों नहीं करता। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का ईरानी हममनसब से राबता। ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आपने हरमुज़ को दोबारा खोलना बैनुल-अक़वामी बरादरी का मुत्तफ़क़ा मुतालबा है। आपने हरमुज़ के साहिली मुल्क की हैसियत से ईरान की खुदमुख्तारी, सलामती और जायज़ हुकूक का एहतराम किया जाना चाहिए। जहाज़ जाने की आज़ादी, आमदरफ्त का तहफ़्फ़ुज़ यक़ीनी होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान पर अमन मुज़ाकरात के ज़रिए एक माक़बूल और हक़ीक़त पसंदाना हल तलाश करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार है। अमरीकी फ़ौज ने अपने हरमुज़ में ईरानी परचम बरदार जहाज़ रोक लिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक जहाज़ मंगल के दिन बंदर अब्बास से रवाना होकर अपने हरमुज़ में पहुंचा। अमरीकी बहरिया के डिस्ट्रॉयर USS सुपरवेंस ने जहाज़ का रुख मोड़ा।
सेनेट के काम के मुताबिक अब तक 10 जहाज़ों को वापस ईरान भेजा जा चुका है। अमरीकी फ़ौज ने तमाम जहाज़ों को वार्निंग जारी कर दी। नाकाबंदी तोड़ने पर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। वार्निंग की ऑडियो सोशल मीडिया पर जारी। दूसरी जानिब ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि ईरान से मुंसलिक 2 जहाज़ आपने हरमुज से गुजरते हुए खलीज फारस में दाखिल हुए हैं। मुमकिन तौर पर उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात से एक नया रास्ता अख्तियार किया। ईरान का अपने हरमुज के ओमानी हिस्से से जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त देने पर गौर। खबर एजेंसी राइटर्स के मुताबिक ये तजवीज़ मुज़ाकरात में पेश की गई थी। तनाज़ा रोकने के लिए माहिदे में ओमानी हिस्से से जहाज़ों की आमदरफ्त की इजाज़त शामिल थी। ईरान के दरवाजे सिर्फ आपके लिए खुले हैं। ए पाक दिलों के कमांड मैं तुम्हारे नगमा सरा हूँ। फील्ड मार्शल तासमुद्दीन के दौरे तेहरान पर गर्मजोशी का इजहार। फारसी में खुसूसी नगमा जारी। नगमे में फील्ड मार्शल को खुशामदीद कहा गया। पाकिस्तान की अनफी काविशों और पाक ईरान भाईचारे की तारीफ की। पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। बिजली की तवील लोड शेडिंग से टेलीकॉम सर्विसेज मुतासर। इंटरनेट मोबाइल नेटवर्क में खलल आने लगा। सार्फिन के मुताबिक लोड शेडिंग के साथ ही सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं। टेलीकॉम कंपनीज का कहना है साइट्स पर 1 से 1.5 घंटे का बैकअप होता है। ज़्यादातर BTS टावर्स पर जनरेटर की सहूलत दस्तियाब नहीं। बैटरीज को चार्ज होने के लिए 3 से 4 घंटे दरकार होते हैं। PTA को तवील लोड शेडिंग के बायस सर्विसेज मुतासर होने का खदशा। PTA हुकाम के मुताबिक हर टेलीकॉम साइट पर जनरेटर रखने की शर्त नहीं, नए लाइसेंस में ये शर्त रखी है। सूरत हाल बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस की कार्रवाई। रॉक एजेंट गिरफ्तार। नेटवर्क बेनकाब। मुलजिम की शनाख्त इरफान के नाम से हुई। हसास मकामात की रेकी करके वीडियोज़ बनाकर मालूमात फराहम करता था। IG आज़ाद कश्मीर के मुताबिक मुलजिम फौजी तनसीबात और तालीमी इदारों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी में मुलव्विस था। मासूम शहरियों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी में मुलव्विस रहा। लियाकत अली मलिक का कहना था मुल्क दुश्मन अनाज से मुनज़्ज़म अंदाज में हम लोकेशंस की निशानदही करके रियासती सलामती को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। रॉ एजेंट का एतराफ़ जुर्म बताया। गुज़श्ता साल जून में शाहिद नामी शख्स ने सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। इसने ऑनलाइन नौकरी की पेशकश की। फ़ोन पर एक ऐप इंस्टॉल करवाए। गुजरांवाला के मकामात की वीडियोज़ बनाने का कहा। फौजी गाड़ियों की नक़्ल व हरकत की तस्वीर बनाकर भेजें। दिफाए वतन नाकाबिल तस्वीर बनाने के लिए पाक फौज का गैर मुतज़लज़ल आज़म पाक बहरी का शिमाल बहरा अरब में मकामी तौर पर तैयार करदा एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बहरी जहाज से फायर रफ्तार मिसाइल ने तवील फासले पर मौजूद हदफ को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ समेत मनसूबे से मुंसलिक साइंसदानों इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक मिसाइल जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम दीगर खुसूसियात का हामिल है। दुश्मन के दिफाई निज़ाम से बचने और हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल का कामयाब तजुर्बा पाक बहरिया की टेक्निकल बर्तरी अमली महारत का अक्कास है। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब मिसाइल तजुर्बे में हिस्सा लेने वाले यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए बरादर मुल्क सऊदी अरब की मुआवनत। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब से $2 अरब के फंड्स मौसूल होने की तस्दीक। सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना से फंड्स 15 अप्रैल को मौसूल हुए। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला ज़खायर को मुस्तहकम करने के लिए मजमूई तौर पर $3 अरब के फाइनेंसिंग की यकीन दहानी करवा दी। मुत्तहिदा अरब अमारात को रवा माह $3.5 अरब की अदायगी की जानी है। सऊदी मुआवनत के बायस इस अदायगी से ज़खायर पर पड़ने वाला दबाव कम होगा। पाकिस्तान के बैरूनी खाते को मुस्तहकम करने में नुमाया मदद मिल सकेगी। पंजाब असेंबली के इजलास से प्रोडक्शन ऑर्डर पर हंगामा राई। अपोजिशन के असेंबली के दाखिली खारिजी रास्ते बंद करने की धमकी। राना आफ्ताब अहमद ने कहा हम किसी को अंदर आने नहीं देंगे, चाहे कोई बाहर जाएगा। डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल ने जवाब दिया असेंबली के दरवाजे पर कोई नहीं बैठ सकता, किसी की मजाल नहीं कि आने जाने से रोके। आशिक रहमान ने अपोजिशन की जानिब से गेट पर रोके जाने पर बरहम। कहा कि अपोजिशन का एहतजाज के नाम पर अरकान को रोकना जमहूरियत के खिलाफ है। हुकूमती वक्त के मुज़ाकरात पर अपोजिशन ने धरना खत्म कर दिया। हुकूमत पंजाब का 10 अजला में इलेक्ट्रो बसेस देने का फैसला। हटक भक्कर हाफिजाबाद खानेवाल लिया शेखपुरा दीगर शिमाल रवा माह 100 मई में 350 और जून के आखिर तक मजीद 264 बसेस पंजाब पहुँचेंगी। वज़ीर पंजाब के ज़रिए खुसूसी इजलास।
सीडीए को कच्ची आबादियों की रेगुलराइजेशन के लिए 4 हफ्ते की मोहलत। वफाकी अदालत ने पॉलिसी बनाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए। सीडीए को आखिरी मौका दे रहे हैं। सीडीए के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन तब्दीली की वजह से सीडीए पॉलिसी नहीं बना सका। अगले बोर्ड के इजलास में पॉलिसी मंजूर करेंगे। अदालत ने वक्त देते हुए केस की समाअत 4 हफ्ते मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमानत खारिज होने पर 2 मुलजिम फरार। एफआईए ने प्रॉपर्टी केस में मुलजिमों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। वकला ने तकरार की कि यहाँ से गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अहाता अदालत में वकला और एफआईए एहलकार आमने सामने आ गए। बहस तकरार और कंपेल में 2 मुलजिम फरार हो गए। एफआईए ने 4 को गिरफ्तार कर लिया।